हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। संघ लोक सेवा आयोग क्या कुछ है, क्या क्या इसके आर्टिकल हैं, किस भाग के अंदर कौन से आर्टिकल हैं, क्या कार्य है, क्या संरचना है इसकी, कौन अध्यक्ष है, कितनी उनकी, कैसे उनकी नियुक्ति होती है सदस्यों की, कैसे उनको हटाया जा सकता है, कौन शपथ दिलाता है, कौन उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार करता है, किसके ऑर्डर से क्या होता है, ये तमाम चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देख ली जिसके अंदर संघ लोक सेवा आयोग का जो कंप्लीट प्रारूप था। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जितने भी अभी तक प्रारंभ से लेकर अभी तक जितने भी अध्यक्ष रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग के, उनको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कल हमने बात की सर रोस बारकर की। कल हमने बात किसकी की? सर रोस बारकर की, जो सबसे पहला अध्यक्ष है अक्टूबर 1926 से अगस्त 1932 तक। आप तो 26 ध्यान में रख लें, 32 तक ध्यान में रख लें, इतना ध्यान में रख लें। इतना भी ध्यान में न रखें तो इतना ध्यान में रखें कि सबसे पहला अध्यक्ष कौन? सर रोस बारकर। सवाल ऐसे आ सकता है, निम्न में से यूपीएससी का अध्यक्ष कौन नहीं रहा है? तो अध्यक्षों के नाम भी याद रहेंगे तो भी है जो काफ़ी है आपके लिए। तो प्रथम अध्यक्ष, सीधा सीधा सवाल ये पूछा जा सकता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? अगर पूछ लिया जाए यूपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आप क्या बताओगे? सर रोस बारकर। ठीक है, सर रोस बारकर जो हैं यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। वहीं मैं बात करूं आगे, दूसरे अध्यक्ष थे सर डेविड पेट्री। सर डेविड पेट्री 1932 से लेकर 1936 तक इनका कार्यकाल है जो रहा। फिर सर आयर गॉर्डन 37 से 42, जब बाल शासन अधिनियम 1935 के तहत गठित किया गया इसको। सर आयर गॉर्डन, तो पहले बारकर, फिर पेट्री, फिर गॉर्डन। फिर सर एफ.डब्ल्यू. रॉबर्टसन 42 से लेकर 47 तक। सर एफ.डब्ल्यू. रॉबर्टसन 1942 से लेकर 1947 तक। वीडियो 2-3 बार दोहराओगे या 1-2 बार लिख कर याद करोगे तो याद है जो हो जाएंगे। ट्रिक व्रिक का कोई जुगाड़ नहीं है, बार बार पढ़ना ही है जो दिमाग में चीज़ों को स्थायित्व लाता है, ये हमारा सोचना। वरना तो बहुत सारा कंटेंट है, किस किस की ट्रिक बनाओगे? बहुत ऐसी ट्रिक उसकी बनाई जा सकती है जो कि याद होने में बहुत कठिन है, और उसका वहाँ से उस टॉपिक से उस पर्टिकुलर एरिया से सवाल है जो यकीनन पूछा जाता है, बिल्कुल 100% पूछा जाता है और बहुत डिफिकल्ट है, तो उस एक आध चीज़ की ट्रिक बना सकते हो। बाकी तो बहुत कंटेंट है, किस किस की ट्रिक बनाओगे? तो इसका सीधा सा इलाज ये कि बार बार है जो उसको आंखों से निकालोगे, लिखोगे, तो चीज़ दिमाग में कंप्लीटली अवचेतन मन में है जो फीड हो जाती है, तब जरूरत होती है तब ऑटोमेटिक निकल आती है। तो 4 नंबर पर सर एफ.डब्ल्यू. रॉबर्टसन 42 से 47 तक। उसके बाद में एच के कृपलानी बनते हैं 1947 से 1949, 1947 से लेकर 1949 तक एच के कृपलानी रहते हैं। फिर आर.एन. बैनर्जी 1949 से 1955 तक। आर.एन. बैनर्जी 1949 से 1955 तक। फिर एन गोविंद राजन ये रहते हैं 1955 से 1955 से लेकर 1955 तक। 10 मई 1955 से लेकर 9 दिसंबर 1955 तक इनका कार्यकाल इतना ही रहा। फिर रहते हैं वी.एस. हेजमाडी। इनका कार्यकाल 1955 से लेकर 1961 तक। 10 दिसंबर 1955 से 9 दिसंबर 1961 तक, 1961 तक रहते हैं वी.एस. हेजमाडी। कौन रहते हैं? वी.एस. हेजमाडी। बी.एन. झा अगले अध्यक्ष बनते हैं। बी.एन. झा 1961 से लेकर 1967 तक। बाद में नाम आता है के.आर. दामले का नाम आता है 1967 से लेकर 1971 तक। 1967 से लेकर 1971 तक रहते हैं के.आर. दामले। आगे मैं बात करूं अगले अध्यक्ष की, तो राणा धीर चंद्र शर्मा सरकार 71 से 73 तक। अखलाकुर रहमान किदवई 1973 से 1979 तक, 1979 तक। जरूर ध्यान में रखना इस नाम को, अखलाकुर रहमान किदवई। अगले एम.एल. शहारे वैसे तो प्रथम पूछ लिया जा सकता है, या फिर करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से वर्तमान में कौन है वो पूछा जा सकता है, लेकिन बीच में भी पूछा जा सकता है कुछ भी। तो अपने को पहला और अंतिम तो ध्यान में रखना है, लेकिन बीच में मोटा मोटा जो आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन होस्ट थे।
सरसरी दृष्टि दिमाग में छपे होने चाहिए। 1979 से लेकर 1985 तक ML सहारे रहते हैं। फिर रहते हैं HKL कपूर रहते हैं 1985 लेकर 1990 तक। HKL कपूर कब तक रहते हैं? 1985 से लेकर 1990 तक रहते हैं अध्यक्ष। बाद में नाम आता है JP गुप्ता का। किसका? JP गुप्ता साहब का नाम आता है 5 मार्च 1990 से लेकर 2 जून 1992 तक। 5 मार्च 1990 से लेकर 2 जून 1992 तक। फिर नाम आता है RM बाथू का। RM बाथू जो कि 1992 से लेकर 1996 तक है जो यूपीएससी के अध्यक्ष रहते हैं। फिर आता है SJS छतवाल। SJS छतवाल 1996 से लेकर 1996 माने कि 23 अगस्त, जिनका कार्यकाल कम है उनका जरूर ध्यान में रखना। SJS छतवाल 23 अगस्त 1996 से लेकर 30 सितंबर 1996 तक। ठीक है। फिर आते हैं JM कुरैशी साहब। JM कुरैशी साहब 1996 से लेकर 1998 1996 से लेकर 1998 कुरैशी साहब। फिर सुरेंद्र नाथ का नाम आता है 1998 से 1998 से लेकर 2002 तक सुरेंद्र नाथ रहते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष। फिर नाम आता पूर्णचंद्र होता 2002 से 2003 तक। फिर माता प्रसाद का नाम आता है 2003 से 2005 तक। माता प्रसाद 2003 से लेकर 2005 तक। फिर SR हाशिम साहब का नाम आता है 2005 से 2006 तक। 4 जनवरी 2005 से लेकर 1 अप्रैल 2006 तक रहते हैं हाशिम महोदय। फिर गुरबचन जगत, ध्यान में रखना गुरबचन जगत के नाम को। 1 अप्रैल 2006 से लेकर 30 जून 2007 तक है जो गुरबचन जगत रहते हैं। फिर सुबीर दत्ता 2007 से 2008 तक। फिर DP अग्रवाल 2008 से 2014 तक। DP अग्रवाल 2008 से 2014 तक। उसके बाद में रजनी राजदान ध्यान में रखना 16 अगस्त 2014 से 21 नवंबर 2014। रजनी राजदान 16 अगस्त 2014 से लेकर 21 नवंबर 2014 तक है जो रहते हैं अध्यक्ष के रूप में। फिर दीपक गुप्ता का नाम आता है 2014 से लेकर 2016 तक। अलका सिरोही का नाम आता है 16 से लेकर 2017 तक। डेविड R सिमलीह का नाम आता है 2017 से 2018 तक। फिर विनय मित्तल का नाम आता है 22 जनवरी 2018 से लेकर 19 जून 2018 तक। विनय मित्तल का नाम आता है 22 जनवरी 2018 से लेकर 19 जून 2018 तक यूपीएससी अध्यक्ष कौन रहते हैं? विनय मित्तल। फिर अरविंद सक्सेना 18 से 20 तक। फिर प्रदीप कुमार जोशी को ध्यान में रखना 25 अगस्त 2020 से लेकर 4 अप्रैल 2022 तक। और फिलहाल जो है डॉक्टर मनोज सैनी है जो 5 मई 2023 से अभी लगे हुए हैं ये यूपीएससी का अध्यक्ष के रूप में। मनोज सोनी, फिलहाल मनोज सोनी है। मनोज सोनी से पहले प्रदीप कुमार जोशी थे और सबसे पहले थे बारकर महोदय। तो ये थे यूपीएससी के अध्यक्ष। ठीक है, अच्छी लग रही है हमारी क्लासेज तो वीडियो को फिर लाइक शेयर ज़रूर किया करें आप सभी दोस्तों को, सभी ग्रुप में। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ज़्यादा दोस्तों की मदद होगी और आप भी सहयोग करने की कड़ी में कुछ न कुछ हासिल करोगे। पहली बार जो भी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा कईयों ने तो सब्सक्राइब कर लो। घंटी पर क्लिक कर ऑल लिखा हुआ वहाँ पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नवसृजन क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल है और अपनी ऐप का नाम भी, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी प्ले स्टोर पर जाओ, आप वहाँ सर्च करो नवसृजन क्लासेज। यहाँ पर मैं फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ। बाकी फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 बैच भी चल रहा है, उससे जुड़कर भी आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। नेट वगैरह की सीरीज़ भी डाल रखी है, तो जुड़ें और साथियों को जोड़ें। यकीनन आपको कुछ ना कुछ आपके जीवन में तैयारी में बेहतर होगा, जीवन के अंदर कुछ बेहतर होगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।